अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। तो आज के मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना इफ़्तार रूटीन। तो आज हम बना रहे हैं सब्ज़ी और चिकन के मज़ेदार से रोल। तो इसके लिए मैंने कुछ लहसुन लिया हुआ है, हरी मिर्चें ली हुई है और सब जो गोभी और शिमला मिर्च थी ना, उसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। आपने भी यही करना है, सॉरी। और फिर आपने एक पैन में मैंने लहसुन छोड़ दिया तेल के अंदर, फिर उसके अंदर मिर्चें डाल दी थी मैंने और उसको हल्का सा फ्राई कर लिया था। फिर उसके अंदर मैंने सब्ज़ी डाल दी थी, गोभी वगैरह। और एक चूल्हे पे मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रख दी थी। चिकन के अंदर मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला था और सब्ज़ी के अंदर भी मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और नमक, ये ऐड किया है। अब मैं काली मिर्चें ऐड करूँगी पिसी हुई। तो बस काली मिर्च ऐड की थी मैंने पिसी हुई। अब मैंने ये चिकन को बिल्कुल वो कर लिया था, बारीक बारीक सा, मतलब निकाल लिया था उसको मैंने चिकन को अच्छी तरह से बॉईल करके। और फिर मैंने उसे भी मिक्स कर दिया था। मैंने मटर भी ऐड किए थे, मटर को मैंने बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने ऐड किए थे, क्योंकि इतना मुझे पकाना नहीं था सब्ज़ी को कि वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, बस हल्का सा मुझे सॉफ्ट करना था। तो उसके लिए मैंने फिर इसे पकाया चूल्हे पे। मैं इसे बनाती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं कि वो पकाते नहीं हैं, बिल्कुल कच्ची सब्ज़ी भर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे बना सकते हैं। तो बस अब मैं जल्दी फास्ट एंड फॉरवर्ड जल्दी बना रही थी रोल। और चले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने अपनी अम्मी के घर में कभी भी, हम किसी बहनों ने कभी भी ना अम्मी के घर में रोल समोसे वगैरह कुछ भी बनाए नहीं है, क्योंकि हमारे पापा माशाल्लाह से, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह मेरे पेरेंट्स को ज़िंदगी दे, अल्लाह आपके पेरेंट्स को ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। उन्होंने ये सारे काम, मेरे पापा बहुत शौकीन हैं ये सब चीज़ें बनाने के, मेरी मम्मा का हाथ बटाने के। तो ही इज़ द बेस्ट हस्बैंड मेरा मानना है। तो फिर वही सारा ये सब कुछ कर लेते थे ना। नहीं हमें मतलब किचन में भी नहीं जाने देते थे, फ्राई करने के लिए भी नहीं जाने देते थे। इतना मतलब उन्होंने लाड में रखा होता। अल्लाह बस सबके पेरेंट्स को ज़िंदगी दे और इनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आशर के लिए बना रही थी चिकन और आलू के पेटीज़। तो बस वो खाता नहीं है इतना स्पाइसी, तो बस उसके लिए सिंपल सा बिल्कुल हल्के हल्के मसाले डाल के मैंने बनाया। और बस मैंने ये फ्राई के लिए निकाल लिया, जो मुझे फ्राई के लिए निकालना था। बाकी जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने रख दिया। शरबत बनाने की बारी आ गई। तो शरबत के लिए मैं क्या करती हूँ, चाशनी जो होती है ना, उसको बना लेती हूँ चूल्हे पर पका के और डीप फ्रोज कर देती हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के मैं यही काम करती हूँ। और फिर मैंने उसके अंदर नोरा सेट किया था और जो मैंने अभी आपको बाउल दिखाया उसके अंदर मैं बर्फ़ जमाती हूँ। तो फिर मैंने वो ऐड कर दिया था। फिर इसको मैं रख दूँगी वापस डीप फ्रीज़र में। फिर अगर मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा तो फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करके और नोरा सेट करूँगी। अब हम बना रहे हैं दही भल्ले। तो ये दही जो भल्ले थे ना, वो मेरे पास रेडीमेड आ गए थे, तो बस अब मुझे वही इस्तेमाल करने थे, क्योंकि वो भी मैं ज़ाया नहीं कर सकती थी, वरना ये बनाना भी घर में बहुत ईजी है। तो बस मैंने पानी बॉईल कर लिया था, पानी का चूल्हा फ्लेम बंद कर दी थी और फिर मैंने उसके अंदर ये भल्ले ऐड कर दिए थे और इनको सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ज़्यादा नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास भल्ले हैं वो कैसे हैं। बस बिल्कुल छोड़ के और फिर मैंने निकाल लिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए ना थोड़ा, और ये थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लें अपने अंदर। तो बस ये सॉफ्ट हो गए थे, एब्जॉर्ब कर लिए थे उन्होंने पानी। तो फिर मैंने इसे एक छन्नी में डाल लिया था ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और मैं दही को नॉर्मल टेम्परेचर पे बीट करूँगी, क्योंकि फ्रीज़र में रखा हुआ था ना, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो बस अब मैं बीट करूँगी और बीट करेंगे। आप सब बताइएगा आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। और ये मैंने चीनी ऐड की थी क्योंकि मैं बना रही थी मीठे दही भल्ले, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। वैसे मेरी अम्मी ने मुझे बना के भेजे थे, तो उन्होंने क्रीम भी ऐड की थी। तो क्रीम भी ऐड करने से बहुत अच्छा बिल्कुल बाहर के जैसा टेस्ट आता है। और मैंने थोड़ा पानी ऐड किया था ताकि ना वो जो एब्जॉर्ब करेंगे ना, तो ऐसा ना हो कि दही बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। तो बस मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था, ज़्यादा नहीं किया था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी ऐड करते हैं, लेकिन मेरे घर वाले इतना पानी पसंद नहीं करते। और फिर मेरे हस्बैंड तो बहुत, मतलब उन्हें एवरीथिंग इज़ परफेक्ट चाहिए, तो फिर उनके लिए बड़ा एहतियात करना पड़ता है। फिर मैंने उसके ऊपर मसाला डाला, चाट मसाला, और खाने के लिए तैयार थे। बस उससे मैंने साइड पे कर दिया था। अब मैं बना रही थी आलू के पकौड़े। हाशिर के लिए आलू के पकौड़े बना रही थी। मैंने कुछ ही पकौड़े बनाए थे, मतलब चंद पकौड़े हैं, एक आलू के मैंने पकौड़े बनाए थे, क्योंकि फिर हाशिर ही सिर्फ खाता है, क्योंकि हमारे घर में कोई इतना शौक़ से पकौड़े आलू के नहीं खाता सिवाय मेरे और हाशिर के। तो फिर बस मैं कम ही पकौड़े बनाती हूँ,
कि बस वो खा ले, पर ज़ाया ना जाए ना, क्योंकि फिर इफ्तार में जब कुछ ज़्यादा बना लेता है फिर रात का खाना भी बनाना पड़ता है ना, तो फिर रात का खाना सब खा लेते हैं। फिर इफ्तार का जो कुछ भी बचा होता है ना, वो फिर दूसरे दिन या तो काम आ जाता है या फिर ख़राब हो जाता है या फिर ऐसा कुछ, तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। तो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना हम खा सकें और ख़त्म हो जाए, फेंकना ना पड़े। तो बस अब ये पकौड़े आशू के फ्राई हो चुके थे, हमने निकाल लिए थे। अब बारी है रोल फ्राई करने की। तो बस अब इफ्तार में टाइम बहुत कम रह गया था और मैं किचन में थी, तो मैं जल्दी रोल फ्राई कर रही थी। और एक टाइम की ऊपर से ना एक प्रेशर सा होता है इफ्तार में कि अभी टाइम ख़त्म हो जाएगा और फिर जल्दी जल्दी टाइम से पहले हर चीज़ कर लेनी है। और ना आम रूटीन में क्या होता है, खाना पकाना होता है ना, तो फिर आप पका लें, चावल दम पे आ रहे हैं, 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये बड़ा रमज़ान में इशू हो जाता है। लेकिन चलें, मैनेज तो करना है और हम लेडीज़ को मैनेज करना तो आता ही है। ये जो स्पैचुला है ना, ये इसके साथ नॉन स्टिक के साथ आया था और ये मतलब इतना ही गलीज़ लगा है मुझे, इतना ही ख़राब, इतना ही गुस्सा आया मुझे इसके ऊपर, क्योंकि ये पता नहीं क्यों देते हैं और इसकी पिघल सा रहा होता है। जो भी चीज़ फ्राई करो या फिर कुछ भी चीज़ पकाने के लिए निकालो तो पिघल सा रहा होता है, फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बस ये मैंने फिर चिमटा ले लिया था रोटी पकाने का और फिर मैंने उससे फ्राई कर रही थी कि उससे सही पलट भी रहे थे और फ्राई भी अच्छे से हो रहे थे। तो बस आप लोग सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी सहरी रूटीन देखना चाहते हैं कि नहीं। मैंने स्पैचुला रख दिया था, फिर मैंने ये स्टील का चम्मच है उसे इस्तेमाल किया था और फिर मैंने उससे फ्राई किए थे। थोड़े थोड़े स्पैचुला से करी थी, थोड़े उससे करी थी और थोड़े वो जो चिमटा था उससे करी थी। तो बस ऐसे ही जब फ्राई का टाइम कम होता है ना फ्राई के लिए, तो फिर एक अजीब सा वो हुआ होता है कि जल्दी जल्दी बस सब कुछ हो जाए, कुछ रह ना जाए कोई चीज़। तो बस अब ये मैं फ्राई करी थी, फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। और हाशिर का मैंने पेटीज़ की बारी आ गई थी, तो बेचारे का सिंगल पेटीज़ नहा रहा था, क्योंकि फिर इसी के लिए पेटीज़ बनाया था कम मसाले वाला, तो फिर किसी ने खाना ही नहीं था। मैंने तो हमारे लिए रोल बनाए थे। तो बस फिर मैंने एक ही पेटीज़ फ्राई किया था। और मेरे हस्बैंड की आदत है, वो ज़्यादा फिर कुछ फ्राई वगैरह खाते नहीं है, डायरेक्ट फिर थोड़ा कुछ खा के नमाज़ के लिए चले जाते हैं। तो फिर मैं इतना ज़्यादा कुछ बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फिर वो आते ही फिर तरावी के बाद है, तो फिर वो खाने का टाइम हो जाता है और फिर खाना खाते हैं, तो फिर इतना फ्राई खाने का भी टाइम नहीं होता। तो बस ये लग गया मेरा दस्तरखान। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।